स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी पकड़े हैं, जिसमें एक आतंकी यूपी के शामली का रहने वाला है, जिसके अयोध्या में रेकी करने की जानकारी भी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के आईजी मुकेश सिंह का दावा है कि जैश का कमांडर मुनाजिर उर्फ शाहिद जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बड़े हमले की साजिश रच रहा था। इससे पहले मुनाजिर 2 बार टनल से जम्मू आतंकी भेजे जा चुका है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि ये सभी जम्मू कश्मीर के अलावा यूपी, पंजाब और हरियाणा में बड़े आईईडी हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले इन आतंकियों का भंडाफोड़ कर सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 15 अगस्त से पहले यूपी, पंजाब और हरियाणा को दहनाने की साजिश आतंकी रच रहे थे और अयोध्या की रेकी भी की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ एक और आतंकी जो है, जो इजहार नाम का आतंकी है और ये शामली यूपी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसने ये खुलासा किया है कि उसको इसी आतंकी कमांडर ने, जो शाहिद नाम का कमांडर है, मुनज़्ज़िर के नाम से उसको जानता था, उसने ये कहा था कि अमृतसर बॉर्डर के पार ड्रोन के ज़रिए उसको वेपन्स भेजे जाएंगे, उसको कलेक्ट करना है। तो देखिए, जम्मू से लेकर दिल्ली तक, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर सख्त पहरा है। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ में किसी भी तरह का खलल ना पड़े, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह चौकन्नी हैं। हर शहर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर वाराणसी में भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस यहां लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। एयरपोर्ट हो या सड़क या फिर चौराहे, हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां तक बात एयरपोर्ट की, तो ये सीआईएसएफ सुरक्षा के घेरे में है। वहीं एयरपोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया है, साथ ही शहनाई भी बज रही है। वहीं कैंट रेलवे और बस स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पर्व है और इसको लेके एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। हेडक्वार्टर्स की तरफ से हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। हमने पूरे कमिश्नरेट को अलग अलग सेक्टर्स और जोन्स में बांट के जोनल व्यवस्था लागू की है। रात्रि में यानी कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर व्यापक चेकिंग का अभियान हम लोगों ने प्लान करा है। हमारे अधिकारी आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी फील्ड में निकल चुके हैं। टिकटिंग, पेट्रोलिंग और रैंडम चेकिंग, ये हम लोगों का प्लान है और हमारा पूरा विश्वास है कि ये जो हमारी त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है, इससे हम एक सुरक्षित इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है उसको हम लोग कराएंगे। हम संपूर्ण पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखे हुए, हमारे जो सीआईएसएफ के कार्मिक हैं वो सजग है, अलर्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर जगह दृष्टि हम रखे हुए और तैनाती हर जगह है। वाहन का चेकिंग किया जा रहा है, यात्रियों को ध्यान रखा जा रहा है। तो एक सुरक्षा और फैसिलिटी के साथ दोनों हम कर रहे हैं अभी। इस बार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं। एयरपोर्ट के भीतर का ये दृश्य आप देखिए, हर ओर आपको बेहतरीन सजावट दिखाई देगी। सजा हुआ एयरपोर्ट, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट है, आज वहाँ पर शहनाई का वादन भी किया जा रहा है। चूँकि वाराणसी शहर बिस्मिल्लाह का शहर कहा जाता है और यहाँ की पहचान भी शहनाई से है, तो आपके सामने आप देखें, यहाँ पर शहनाई का वादन किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर विमान यात्री आ रहे हैं वो पूरी तरह से आज़ादी के इस रंग को महसूस कर रहे हैं। और क्या क्या देखा इन लोगों ने, इन लोगों से जान लेते हैं किस तरह का अलग प्रयास, किस तरह का अलग माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, ये पहली बार देखने मिला मुझे, तो फर्स्ट टाइम मैं बनारस में देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया है
मतलब पहली बार देखा मैंने, वो भी ऐसा इसके पहले तो किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा था। सुरक्षा तो जैसा कि एयरपोर्ट पे बढ़िया रहता ही है, और जैसे 15 अगस्त है, इट वाज रियली गुड एंड द डेकोरेशन एंड द म्यूजिक इज आल्सो वेरी गुड। देयर रंगोली वाज मेड, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो, इट वाज गुड। तो जो यात्री आ रहे हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं और पूरा एयरपोर्ट आज़ादी के रंग में, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं 15 अगस्त को लेकर गोरखपुर में भी सुरक्षा अलर्ट है। भीड़भाड़ वाली जगहों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस की नजर है और गोरखनाथ मंदिर और सीएम आवास परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के साथ यूपी में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। आतंकी हमले की जो साजिश है उसका भी पर्दाफाश हुआ है कि आतंकी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। इस समय हम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जाने वाले, दर्शन करने के लिए अंदर जाने वाले दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है और बगैर चेकिंग के किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और यहाँ पर देखिए जवान, पुलिस के जवान हैं और जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उसके जवान यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदे बिना जांच के किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो दूसरा ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर भी सुरक्षा में जवान तैनात है और यहाँ पर जो भी महिलाएं अंदर जाना चाहती हैं उनको इस दरवाजे से अंदर जाना होता है। और यहाँ पर भी देखिए चाक चौबंद सुरक्षा के इंतज़ाम दिखाई दे रहे हैं। चूँकि आतंकी हमले का अलर्ट है, जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी ऐसे स्थल हैं जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर भीड़ हो सकती है, भीड़ भाड़ हो सकती है, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। और यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर परिसर और यहाँ मंदिर के अंदर भी सुरक्षा के काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं और यहाँ पर भी अलर्ट को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ललितपुर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं फायर ब्रिगेड टीम ने मॉकड्रिल किया। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की गई। इस दौरान यात्रियों के सामान, ट्रेन की बोगी और स्टेशन परिसर को चेक किया गया। ये सब ललितपुर के एसपी निखिल पाठक के निर्देशन में हुआ। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर एबीपी गंगा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से बात की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं, व्यवस्था एकदम मुस्तैद है। जगह जगह तिरंगे फहराए जा रहे हैं। निजी लोग सरकारी इमारतों पर ऐसे इस तरह से जो लगातार तिरंगा फहराने का काम चल रहा है और लोगों का विश्वास हमने अर्जित किया है, यही बताता है कि इस देश में हर व्यवस्था ठीक है और सुरक्षित है। सर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पे आतंकी हमले के सबसे ज़्यादा इंटेल मिले हैं। देखिए, हाई अलर्ट पर जहाँ जो ऐसी आवश्यकता होती है उस पर हम लोग करते हैं काम। सुरक्षा चौकस है, हमेशा चौकस है। आगरा कैंट के बीओसी मैदान में 7वीं पैरा ट्रूपर बटालियन की तरफ से हथियारों की नुमाइश की गई। इसमें सबसे पहले उन हथियारों को दिखाया गया जिसके जरिए भारतीय सेना की शौर्य को सर्वोच्च पहाड़ियों को फतह करने के लिए मददगार के रूप में देखा जाता है। चाहे 50 मीटर रोप हो, 30 मीटर की रोप हो, बॉडी जैकेट हो या घुटने और कोहनी की सुरक्षा के लिए गार्ड। इसके अलावा कैमोफ्लेज को भी दिखाया गया जिसके जरिए एक सैनिक पहाड़ चढ़ते समय खुद को आसपास के वातावरण में इस तरीके से छिपा लेता है कि दुश्मन देश को उसका पता न चल सके। हिंदुस्तान की सेना अपने हौसले, अपने जुनून और अपने जज्बे के लिए पूरी दुनिया में सबसे मजबूत सेना मानी जाती है। एक तरफ हौसला और जुनून के साथ साथ दूसरी तरफ एक से एक बेहतरीन हथियार। आप देख सकते हैं जो जिप्सी आपको नज़र आ रही है, युद्ध के मैदान में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। जब जंग छिड़ती है तो किस तरह से लाइट मशीन गन बहुत महत्वपूर्ण हथियार हो जाता है। इसका जो एक्यूरेस टारगेटिंग पॉइंट है वो 600 मीटर है। 600 मीटर तक ये अपने कहा जाए दुश्मन को सीधे टारगेट करती है और 1000 मीटर तक इसकी रेंज होती है। वहीं दूसरी तरफ आप जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल देख रहे हैं, ये भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 2000 मीटर तक है, यानी 2 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट है उसको सीधे ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल हिट करती है। तो ऐसे में
जब युद्ध का मैदान होता है, जो बॉर्डर का इलाका हो, जब लगातार फायरिंग हो रही होती है, तमाम बड़े टारगेट को हिट करना होता है, तो ये जो जिप्सी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए एक तरह से हथियार के तौर पर काम करता है, जिसमें 3 लोगों की क्रू मेंबर होते हैं, जिसमें पायलट, रिजर्व पायलट और डेट कमांडर होते हैं। तो ऐसे में ये आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से कोई टैंक है उसको ध्वस्त करना है। और यही वजह है कि चाहे 1965 का पाकिस्तान से युद्ध रहा हो, चाहे 1971 का रहा हो, तमाम कहा जाए जो टैंक हैं उनको इंडियन आर्मी ने इसी कहा जाए इसी जिप्सी पर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो हथियार इक्विप्ड हैं, उसी के ज़रिए ध्वस्त किया हुआ। और LMG बहुत ही कहा जाए लाइट मशीन गन एक बहुत ही उन्नत किस्म का हथियार है, जो कहा जाता है कि अपने जो कहा जाए दुश्मन को टारगेट करने के लिए उसका जो निशाना होता है वो अचूक होता है। और ऐसे में आज इसको भी आगरा के शत्रुजीत ब्रिगेड में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और 15 अगस्त 2021 के लिए पुलिस गैलेंट्री मेडल विजेताओं के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें यूपी के 9 वीरों को अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें IPS अजय साहनी समेत 9 पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो देखिए गैलेंट्री अवार्ड्स का ऐलान हो गया है। IPS अजय साहनी को मिलेगा अवार्ड। इसके अलावा 8 अन्य पुलिसकर्मियों को भी अवार्ड मिलेगा। विजेंद्र, अक्षय, भूपेंद्र, सुनील को भी मेडल दिया जाएगा। तस्लीम, प्रमेश, पंकज, इन्हें भी मेडल मिलेगा। विजेताओं के नाम का ऐलान हो गया है और 9 वीरों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। बढ़ते आगे खबर मुजफ्फरनगर से, जहां भाजपा विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर पथराव हो गया। नाराज किसानों ने विधायक की गाड़ी पर तेल फेंक दिया। बुढ़ाना से भाजपा विधायक हैं उमेश मलिक की गाड़ी पर किसानों ने पथराव किया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह विधायक को भीड़ से निकाला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुढ़ाना विधानसभा सीट के विधायक हैं उमेश मलिक, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन लोगों की नाराजगी का सामना मुजफ्फरनगर में उन्हें करना पड़ा। देखिए किस तरीके से भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया है, गाड़ी पर पथराव किया जा रहा है, तेल फेंका जा रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा और जैसे तैसे पुलिस ने इस गाड़ी को भीड़ के बीच में से निकाला। जैसे तैसे उमेश मलिक, जो कि विधायक है मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से, उन्हें बचाया। तो आप ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए कैसे गाड़ी के शीशों पर पत्थर मारे जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि विधायक को यहाँ पर चोट पहुंच जाए। ये लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा यहाँ पर देखने को मिला है। किसानों ने पथराव किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट में ही सिसौली गांव भी आता है, जहां पर किसान आंदोलन अपने चरम पर है, जहां के किसान सबसे ज्यादा किसान आंदोलन से प्रभावित हैं। और ये बुढ़ाना की ही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश मलिक की गाड़ी पर किसानों ने पथराव किया है। हालात देखिए कितने बिगड़े मौके पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाड़ी को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी हुई, तेल फेंका गया और इसके अलावा पथराव किया गया। यानी पूरी तरीके से किसानों की नाराजगी का सामना उमेश मलिक को करना पड़ा है, जो कि बुढ़ाना से विधायक हैं भाजपा। बता दें आपको कि सिसौली में जन कल्याण समिति के वार्षिक उत्सव में शामिल होने गए थे भाजपा विधायक उमेश मलिक। भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ 1 साल पहले ये जन कल्याण समिति बनाई गई थी। भारतीय किसान यूनियन की राजधानी और टिकैत का पैतृक गांव है सिसौली। थाना भोरा कला क्षेत्र का मामला है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का अमला। देखिए इसके अलावा फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये चंदौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी लोगों की सहायता में लगे हैं। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जिसमें सैयद राजा से पूर्व सपा विधायक और राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते समय स्कॉर्पियो की बोनट पर खड़े होकर घूमते रहे। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली में किस तरीके से बाढ़ ने लोगों को परेशान किया है, उसकी तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इसी बीच लाल कलर की स्कॉर्पियो का ये जो काफिला है, आप देख सकते हैं, चलता हुआ, यहां से दौड़ता हुआ और स्कॉर्पियो की बोनट पर खड़े होकर दौरा किया गया है। देखिए समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और कार्यकर्ता भी खड़े हैं।
आगे बढ़ते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने हाथ से चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिला रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री जी एक टी स्टॉल पर चाय पीने के लिए रुके थे। वो विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने के लिए निकले थे। सतीश महाना की ओर से चाय पिलाने से कार्यकर्ता काफी खुश हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री सतीश महाना आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। चाय के स्टॉल पर वो कार्यकर्ताओं के साथ रुके थे और वहां पर उन्होंने खुद चाय बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को पिलाई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि चुनावी साल है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री सतीश महाना भी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे। रास्ते में टी स्टॉल पर रुके चाय पीने के लिए और यहां पर सतीश महाना जी ने अपने हाथों से चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाई। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी हंगामा शुरू हो रहा है। आगरा के कहराई मोड़ इलाके में मित्रपुरम महादेव नगर में जनप्रतिनिधियों के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। स्थानीय लोगों ने विधायक और मंत्री जी एस धर्मेश, केंद्रीय मंत्री और सांसद एसपी बघेल और मेयर आगरा नवीन जैन के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। साथ ही साल 2022 में चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया। लोग बारिश में जल भराव, सीवर समस्या और टूटी सड़कों को लेकर कोई सुनवाई न होने से खासे नाराज हैं।